मूवी की स्टार्टिंग में हमको दिखाया गया है किसी सुनसान जगह पर एक आदमी है जिसका नाम है रंगैया। वही दूसरे कमरे पर एक औरत की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। उसके पास एक चीनी नाम की औरत आती है और बोलती है कि सारे लोगों का पता हमें चाहिए। और वो पता जैसे ही चिन्नी को सबका पता मिलता है तो चिन्नी उस औरत को पहले चाकू से मारती है और फिर उसको जिंदा ही जला के मार देती है। वही अगले सीन में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एक राइस मिल में 4 लोग हमको दिखाए जाते हैं। वो राइस मिल के मालिक होते हैं। वही एक जो भाई रहता है, छोटा भाई, वो बड़े भाई के नाम पर सारी ज़मीन और जायदाद हो जाती है। तो छोटा भाई बड़े भाई को बोलता है कि मुझे अपना हिस्सा चाहिए, और बड़ा भाई बोलता है कि मैं तुझे किसी भी हालत में दूंगा नहीं। तो छोटा भाई उसको मारने की फिराक में लेके रहता है। वही हमको दिखाया जाता है कि चीनी का जो पति रहता है वो इन्हीं के राइस मिल में काम करता है, और जो चीनी का पति रहता है वो इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है। तो वो 4 लोग में से एक सुन लेता है और फिर वो उनकी और चीनी के हस्बैंड की लड़ाई हो जाती है, जिसमें चीनी का हस्बैंड घायल हो जाता है। वहीं अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि रंगैया एक छोटी सी बच्ची के पास है जिसका नाम है धनलक्ष्मी। वो चीनी की बेटी है। चीनी अपनी बेटी को लेकर घर आती है। वही उसकी बेटी पूछती है कि माँ, आप रंगैया से बात क्यों नहीं करते। तो चीनी अब वो रंगैया से बात क्यों नहीं करता, इसके रीजन हमको आगे पता चल जाएगा। चीनी घर आते देखती है कि उसका हस्बैंड को जख्मी हालत में घर में है। उसका हस्बैंड सारी बातें बताता है कि राइस मिल में क्या हुआ। वही चीनी बोलती है कि हम गरीब लोग हैं, छोटी सी जॉब है और कैसे हो पाएगा। इसलिए वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि राइस मिल में जाओ, सॉरी बोलो और फिर से काम पर लग जाओ। तो ही अगले सीन में दिखाया जाता है कि चीनी का पति राइस मिल में जाके उन चारों को माफ़ी मांगता है, लेकिन वो चारों उसको माफ़ नहीं करते। उल्टा उसको बोलते कि तुमको कमाने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पास इतनी सुंदर बीवी है, आप अपनी बीवी को लाओ यहाँ पे, हम उसको बहुत पैसे देंगे। ऐसा सुनते ही चीनी के हस्बैंड को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो उनके मुंह पर थूक देता है। तो इससे वो चारों को बहुत गुस्सा आता है और वो प्लान बनाते कि अब हम इससे बदला लेंगे। वही हम एक अंधा लड़का दिखाता है जिसका नाम रहता है सुधाकर। ये उन्हीं चारों में से एक का लड़का रहता है और ये चीनी की लड़की का धना का बेस्ट फ्रेंड रहता है। वही चीनी का जो सुपीरियर ऑफिसर रहता है वो चीनी को एक सुनसान जगह पर बुलाता है और वहीं पे सुनसान जगह पे वो चारों आदमी रहते हैं। इन सब का प्लान रहता है कि चीनी को सबक सिखाने का। वहीं बेचारी चीनी को वो चारों आदमी पकड़कर बांध कर बहुत मारते और एक छोटी सी कुटिया में ले जाकर बारी बारी में सारे लोग उसके साथ दुष्कर्म यानी रेप करते हैं। चारों लोग उनका रेप करने के बाद वहाँ पर जो छोटे से बच्चे रहते हैं उनको वो चारों लोग बोलते कि जाओ बेटा, वह तुम भी जाकर बलात्कार करो। चीनी को मारने के बाद, उसका रेप करने के बाद वो चारों लोग चीनी के घर जाते हैं और उसके घर में आग लगा देते हैं, और वहीं पे आग में चीनी की हस्बैंड और चीनी की बेटी दोनों मारे जाते हैं। वही सुबह चीनी अपने घर आती है और शांत से चुपचाप में अपने घर के आगे बैठी रहती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि 1 महीने के बाद चीनी ने उन चारों के खिलाफ एक केस कर दिया है पुलिस में, लेकिन केस रेप का नहीं, घर जलाने का किया। इस वजह से वो चारों बहुत ही आसानी से छूट जाते हैं। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि रंगैया चीनी के पास आता है और वो बताता है, यहाँ पर हमको पता चलता है कि जो रंगैया है वो चीनी का सौतेला भाई है, दूसरी माँ का बेटा। और वहीं पे रंगैया भी बताता है कि उसके भी बेटे को और उसके पत्नी को, दोनों को उन चारों ने मिलकर मार दिए होते हैं। तो फिर ये यहाँ पे दोनों प्लान बनाते हैं कि हम बदला लेंगे। इसके बाद दोनों लोग चाकू, छुरी और कट्टे का पकड़कर पूरा प्लानिंग करते हैं। उसके बाद ये अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। वही भी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो स्टार्टिंग में जो औरत दिखाई थी वही उसी को लाकर बांधते हैं और सारे पता कर लेते हैं। एक आदमी वहीं रहता है, उसको मारपीट कर बांध कर उसको बहुत बुरे तरीके से मारते हैं, उसको चाकू से मारते हैं। फिर उसके ऊपर उसके प्राइवेट पार्ट में एसिड डालकर उसे जला देते हैं। वही अब दूसरे को मारने ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे दूसरा ऑलरेडी मरा पड़ा रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 2 भाइयों की लड़ाई रहती है, तो छोटे भाई ने बड़े भाई को ज़मीन के लिए मार दिया रहता है। वही हमें सुधाकर भी दिखाया जाता है। तो चिन्नी अब उसको भी मारने के लिए जाती है, ताकि चिन्नी को ऐसा लगता है कि इसने भी उस रात बलात्कार किया था। लेकिन रंगैया कहता है कि नहीं, मैं सुधाकर को जानता हूँ, ये ऐसा काम नहीं कर सकता। उसके बाद अब सारे दोनों रंगैया और चीनी दोनों जाते हैं और एक शिप को जला देते हैं। वहाँ पर वो चारों आदमियों के गुंडे लोग रहते हैं और उनको चीनी और रंगैया का पता चल जाता है। तो चीनी और रंगैया एक वैन में रहते हैं, तो उनको चारों आदमी के जो गुंडे रहते हैं वो घेर लेते हैं। तो चीनी और रंगैया दोनों मिलकर उनको वैन से कुचल लेते हैं। ये वाला जो सीन है ये बहुत ही देखने लायक है, आपको ये मूवी एक बार जरूर देखना चाहिए दोस्तों, बहुत ही प्यारी मूवी है ये। उसके बाद जो लास्ट आदमी बच जाता है वो भी चीनी के हाथ में लग जाता है और उसका चीनी बहुत बेरहमी से गला काट देती है।
और फिर चीनी का बदला यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, अब उस आदमी के जो गुंडे लोग रहते हैं वो इन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं, पर रंगैया बहुत ही जख्मी हो गया है और अब वो मारने की हालत में नहीं रहा है। इस वजह से उसकी गाड़ी में एक गैस सिलेंडर का रहता है, तो वो जैसे ही वो आदमी पास में आते हैं तो गैस सिलेंडर में आग लगे खुद भी मर जाता है और सबको मार देता है। लास्ट सीन में हमको ये दिखाया गया है कि क्या वो छोटे से बच्चे ने भी रेप किया था या नहीं। तब हमें दिखाया जाए कि नहीं, छोटे से बच्चे सुधा करने जैसे ही चीनी के पास गया, उसको छुआ और पता चल गया कि ये तो चीनी बुआ है, तो वो कुछ नहीं करता और वापस आ जाते हैं। और वहीं पे दिखाया गया है कि बच्चे और वो जो पुलिस वाला सीनियर रहता है चीनी का, वो भी उसके साथ दुष्कर्म करता है। तो दोस्तों ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो रही है। बहुत ही अच्छी मूवी है और इस मूवी को एक बार ज़रूर आपको देखना चाहिए। और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।